हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा 17 मार्च टू 23 मार्च। इसमें हमने काफी सारी न्यूज को डिस्कस किया है, लेकिन आपको कितना याद है उसका एक टेस्ट होना भी तो जरूरी है। तो आज हम 50 क्वेश्चन का एक क्विज डिस्कस करेंगे। हमने 17 मार्च टू 23 मार्च जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की हैं उन पे बेस्ड आपको 50 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा। इस क्विज को आपको अटेंड करना और आपका जो भी स्कोर होता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज होमवर्क है और वो होमवर्क कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इस पर्टिकुलर वीक में हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं उनको देखेंगे। थर्ड सेगमेंट है आपका 50 क्वेश्चंस का एक क्विज। तो सेकेंड सेगमेंट क्या है? सेकेंड सेगमेंट है आप लोगों के लिए सरप्राइज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि सेकेंड सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। सो 20 मार्च को हमने 3 इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे। सिंस 2010 हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और थीम बड़ी इजी है, आई लव स्पैरोज। 20 मार्च को हमने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया और इसलिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया है 2024 टू 26 और इस कैंपेन की थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। नेक्स्ट है 21 मार्च। हमने सेलिब्रेट किए 3 इंपॉर्टेंट डेज। अगेन कौन कौन से? फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम फॉरेस्ट्री डे भी बोलते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम है अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिके फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। नेक्स्ट है 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी एंड द स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस, वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट है 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अब मेरी ड्यूटी है कि इस पर्टिकुलर वीक में जो भी डेज हमने सेलिब्रेट किए वो मैं आपको बताऊं उनकी थीम के साथ, लेकिन ये भी तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं इनमें से कौन से डेज सबसे इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको नहीं भूलना। तो 21, 22 एंड 23 मार्च को जो हम इंपॉर्टेंट डेज नहीं भूल सकते वो तीनों डेज रिलेटेड है आपके एनवायरमेंट से। फर्स्ट है फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च, सेकेंड वाटर डे 22 मार्च एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। इनको आपको नहीं भूलना है। याद रखने के लिए कोई आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हमने फॉरेस्ट लगाए, फॉरेस्ट में पानी डाला और उससे मौसम अच्छा हुआ। तो 21, 22 एंड 23 नहीं भूलना है और इनकी थीम भी याद रखना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम आज के पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास। फर्स्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज के वीकली करंट अफेयर्स की। ठीक है, सिंपली सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल होगा। सेकेंड है कि आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इससे फायदा क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। तो प्ले स्टोर पे आपको ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हमारे न्यू कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी और कोई लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उनके बारे में अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फायदा ये होगा, तो आप बिल्कुल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डन? इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सेगमेंट, जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज था। यहाँ पर देखिए मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए कुछ स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्हें लॉन्च किया गया था। यहाँ पर टोटल 11 स्कीम है और ये 11 स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 6 स्कीम है इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। रिमेनिंग जो 5 स्कीम्स है वो आपका होमवर्क है कि इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में आपको जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वो स्कीम है या तो वो न्यूज में थी या तो इनके कुछ एक्सटेंशन किया गया है, या फिर ये वो स्कीम है जो यूनिवर्सल है। मतलब जैसे कि मनरेगा स्कीम न्यूज में हो या ना हो एग्जाम में पूछ लेगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया या स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी कुछ स्कीम्स होती हैं जो न्यूज में हो या ना हो
एग्जामिनर तो आपसे पूछ ही लेता है। वैसे ही यहाँ पे ये कुछ स्कीम्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इनके बारे में डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। डेली करंट अफेयर्स में मैंने बताया था इनका जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है 24 के Q1 के लिए, ठीक है। फिर है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बेनिफिशियरीज कौन होंगे, कौन एलिजिबल होंगे, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है गोल्ड को प्रोक्योर करने की या परचेस करने की, इन बॉन्ड्स को परचेस करने की, वो सब डिस्कस किया है हमने। तो इस स्कीम को आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको तो छोड़ के मत ही चले जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत बवाल करके रखा है इसने। आपने देखा है कितना न्यूज में है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और क्या इसका रिजल्ट है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लॉन्च की गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 6 स्कीम्स को मैं आपको साथ डिस्कस करती हूँ, रिमेनिंग आपका होमवर्क है। तो फर्स्ट नंबर पे है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हमारी सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, नीडी सेक्शन है, क्योंकि सोसाइटी में एक समय तक आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना एक सेविंग अकाउंट भी नहीं होता, तो जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। द स्कीम असिस्ट अंडर प्रिविलेज एंड नीडी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी विथ सिंपल एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, डिपॉजिट, सेविंग एटसेट्रा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर को कोई भी मिनिमम अमाउंट या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप जो भी डिपॉजिट करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर इस स्कीम के आपको 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स देखने को मिलते हैं। वो 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं? फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विथ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हर एक व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट हो और उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई है 10,000 रुपीज तक की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को रन किया गया अंडर दिस स्कीम, जिससे हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोवाइड बैंक्स विथ सम गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। यहाँ पर अंडर दिस स्कीम एक्सीडेंट कवर किया गया 1 लाख रुपीज एंड लाइफ कवर किया गया 30,000 ऑन एन अकाउंट ओपन बिटवीन 15th अगस्त 2014 टू 31st जनवरी 2015। इस ड्यूरेशन में जिसने भी अकाउंट ओपन कराए हैं उनको एक्सीडेंटल कवर और लाइफ कवर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। और पेंशन स्कीम भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इस स्कीम में लॉन्च की गई। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पिलर है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर। सो आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसे वेस्ट बंगाल कोलकाता से प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई 2015 में लॉन्च किया था, ठीक है। क्या है ये? एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। It is a 1-year life insurance scheme renewable from year to year offering coverage for death due to any reason। यहाँ पे इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है और उनके पास एक सिंपल सेविंग अकाउंट है तो वो यहाँ इनरोल कर सकते हैं अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें आपको 2 लाख रुपीज तक का डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से तो 2 लाख रुपए तक का आपको कवरेज दिया जाएगा, और जिसके लिए आपको 330 रुपीज पर एनम प्रीमियम पे करना होगा। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसे भी प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई 2015 में कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च किया गया था, और ये भी 1 ईयर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम है जो कि ईयर टू ईयर आप रिन्यूएबल करा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 70 के बीच में है, 18 साल से अगर आप 70 साल के बीच में है और आपका एक सेविंग अकाउंट है तो आप इनरोल कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। इसमें जो एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवरेज है वो 2 लाख रुपीज का है फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटल
इंश्योरेंस कवरेज आपको ये सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड करता है। ये कुछ PYQ हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच पीपल कैन एनरोल इन द PMJJBY। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब तक आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, मतलब जो एनरोल करा सकते हैं, वो 18 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द डेथ बेनिफिट अंडर दिस स्कीम? तो आंसर इज 2 लाख रुपीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस स्कीम से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसे भी 9 मई 2015 में ही लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। और इसमें कोई भी पर्सन जो इंडियन है और जिसकी एज 18 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में है, तो वो इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू द नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें जो सब्सक्राइबर होंगे उनको मिनिमम मंथली पेंशन की बात की गई है। जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको मंथली पेंशन दी जाएगी 1000 रुपीज पर मंथ, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपीज पर मंथ। डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है, मतलब आपने कौन सी पॉलिसी बेसिकली ली हुई है। क्लियर? अब ये 2016 में यूपीएससी का क्वेश्चन था अटल पेंशन योजना से। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। ओनली 1 member of the family can join the scheme. Same amount of the pension is guaranteed फॉर द स्पाउस ऑफ लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए अटल पेंशन स्कीम को लाया गया था। अगर आपकी एज ग्रुप 18 से 40 ईयर के बीच में है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। नेक्स्ट है ओनली 1 member ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। नहीं, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और चारों लोग पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चारों लोग ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक फैमिली से एक ही व्यक्ति होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर होंगे उनको यहाँ पर गारंटी पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। क्लियर? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसे भी 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए लॉन्च किया गया था इसको? लोन प्रोवाइड करने के लिए मुद्रा योजना आई थी। जो आपके स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, MSME सेक्टर्स हैं, नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, उनको अप टू 10 लाख रुपीज तक का क्रेडिट लोन या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। मुद्रा मीन्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो नॉन कॉर्पोरेट या फिर वीमेन एंटरप्राइजेस या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को रन करना चाहता है तो वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, PSU बैंक, RRBs, NBFCs उनसे लोन ले सकता है। ठीक है, मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का मतलब है जिसमें आपका 50,000 रुपीज तक का लोन कवर होता है। किशोर का मतलब है जिसमें आपका लोन 50,000 से 5 लाख रुपीज का होता है। और तरुण का मतलब है जिसमें आपका लोन 5 लाख रुपीज से अप टू 10 लाख रुपीज तक का आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोन अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड किया जाता है ये आपका कोलेट्रल फ्री लोन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है? हमारी सोसाइटी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको ग्रास रूट लेवल से आपको सपोर्ट करना है और जॉब क्रिएट करना है इन द सोसाइटी। और इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम में आपको 10 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो रीपेमेंट टाइम है वो 7 ईयर्स है विद अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। पर्पस ऑफ लोन क्या है? फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर बाय द SC, ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर। इनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा 10 लाख से लेकर आपको 100 लाख या 1 करोड़ रुपीज तक का ये लोन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ स्कीम थी जो मैंने डिस्कस की। रिमेनिंग स्कीम्स पे आपको काम करना है, नोट्स बनाइए और उनको तैयार कीजिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप RBI एस्पिरेंट है तो आपको भी पता है ESI में आपको मैक्सिमम स्कीम पूछी जाती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्विज के बारे में। 50 क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। थोड़ा फास्ट हम यहाँ पे चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है। सेबी
एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू बैचेस लॉन्च किए गए हैं आपकी फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन कराने के लिए। आप बिल्कुल ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे जाके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी। ओके, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस बन गई है। इन विच ईयर ग्रिड इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, किस साल इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो ग्रिड इंडिया एक मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी बन गई है। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि मिनीरत्न कैटेगरी क्या होती है, महारत्न कैटेगरी क्या होती है, और इस कंपनी का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा में था। इलेक्टेड विच कंट्री एज अ को चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। तो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का को चेयर बनाया गया है इंडिया को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मार्च 2024 विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ $250 million लोन कमिटमेंट फॉर अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कहा है कि हम भारत में एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं स्टार्टअप्स के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए इन्होंने $250 million लोन कमिटमेंट किया है? आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया, ऑप्शन सी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? नवीन जिंदल, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, हरियाणा कुरुक्षेत्र से 2 बार एमपी रहे। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर 23-24। तो 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम.वी. राव को बनाया गया है। ठीक है, एन.वी. राव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए कुछ और अपॉइंटमेंट हुई हैं बैंकिंग सेक्टर में रिसेंटली, जैसे कि एमडी एंड सीईओ ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प अरविंद कपिल, प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटेक जयदीप हंसराज, पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के रविंद्रन बने हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? अजय कनवाल। और चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पे यू कौन बनी है? रेनू सूद बनी है। ठीक है, ये रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो बीच बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और इसके अलावा आपके पीडीएफ में भी सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट है IMT trilateral exercise have been conducted which of the following country from 21st of March to 29th of March। तो रिसेंटली हमने इस एक्सरसाइज के बारे में बात की थी, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में एक्सरसाइज है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, फिर रिसेंटली कुछ और एक्सरसाइज हुई थी, जैसे कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएसए के बीच में हुई। ठीक है, फिर 10th एडिशन आपने एक्सरसाइज लेमिथिए का देखा है, जो कि इंडिया और सेशल्स के बीच में सेशल्स में हुई थी। फिर 5th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ये एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। 12th एडिशन ऑफ मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई थी। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति को कंडक्ट किया था जैसलमेर राजस्थान में। तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज रिसेंटली हमको देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इंडिया रैंक्स 120th अमंग 143 कंट्रीज इन द रिपोर्ट। ठीक है, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री रही है इन द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पे आइसलैंड रहा है, एंड अफगानिस्तान हैज बीन प्लेस्ड एट द लोवेस्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 143 कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 126 पे है, फिनलैंड 7th टाइम वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री रही है, सेकंड डेनमार्क और आइसलैंड, और अफगानिस्तान बॉटम पे है। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट ही तो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विथ नॉइज एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ न्यू वे टू पे टू रिवॉल्यूशनाइज कॉन्टेक्टलेस पेमेंट बाय रिडिफाइनिंग एंड मेकिंग देम मोर एक्सेसिबल टू अ वाइडर यूजर बेस। तो आंसर हो जाएगा नॉइज एंड मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पर किसने पार्टनरशिप की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है। ठीक है, as per the RBI data, gross direct tax collection for FY 23-24 register a growth of how much %? तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट आई है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ ये भी बताया गया, कितना हमने रिफंड किया है ये भी बताया। इसके अलावा बताया गया रिपोर्ट में कि एडवांस टैक्स कितना हमें रिसीव हुआ FY 23-24 में। तो हमारा जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 18.74% एक्स्ट्रा हुआ है। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए थे, आपको पता है पुतिन 5वीं बार प्रेसिडेंट बन गए हैं रशिया के, और यहाँ पे जो राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं, वो कौन है? विनय कुमार है। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम दिख रहा है, दो और नाम है एक्चुअली, एक है सुमेंदु बागची और अभिलाषा जोशी। इन्हें भी इराक और चिली में एनबॉय अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये न्यूज भी हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 में हुआ था और जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट की शुरुआत की थी। थर्ड एडिशन साउथ कोरिया के सियोल में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है which bank has partnered with the Indian Olympic Association as the official banking partner for Team India at the Paris Olympic 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए हमारा बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मतलब यस बैंक। रिसेंटली कुछ और एमओयूज आपने देखे होंगे बैंकिंग सेक्टर में, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगी। ठीक है, स्टार्ट करें आगे हम अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। तो रिसेंटली तमिलसाई सुंदरराजन ने रेजिग्नेशन दे दिया था और सीपी राधाकृष्णन को गवर्नर बनाया गया है तेलंगाना स्टेट का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये रिसेंट में हुई कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे कि प्रसार भारती, सीबीएसई की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये रिसेंट में हुई कुछ अपॉइंटमेंट है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मींस आईआईटी दिल्ली अराउंड द भू-पहरी प्रोजेक्ट to leverage ground and space-based geospatial technologies and AI to monitor and manage asset under the मनरेगा। तो कौन सा हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एग्रीमेंट रिसेंटली आईआईटी दिल्ली के साथ साइन किया है। ठीक, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल, उन्हें बनाया गया है। अच्छा, मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनको भी याद रखना है। इसके अलावा अगर लास्ट हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, वो लास्ट ईयर फ्लैग बेयरर थी और अभी उन्हें मिशन द शेफ बनाया गया है। ठीक है, Where has the Indian Army prepared the first Apache combat helicopter squadron recently? तो 6 Apache हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन रेडी किया जाएगा और जोधपुर में से डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Which Indian athlete has recently broken the 16-year-old national record in 10,000 meter race in the California? तो कौन से वो पर्सन है जिन्होंने 10,000 मीटर रेस में एक रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड? आंसर हो जाएगा गुलबीर सिंह, और इन्होंने अपनी रेस को 27 मिनट एंड 41 सेकेंड में कंप्लीट किया है। 41 सेकेंड एक्स्ट्रा होने के कारण ये पेरिस ओलंपिक कोटा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, विच बैंक विल सपोर्ट टाटा मेमोरियल नेशनल कैंसर ग्रिड विथ ₹100 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टाटा मेमोरियल का जो नेशनल कैंसर ग्रिड है, तो कैंसर से रिलेटेड स्टडी करने, रिसर्च करने के लिए 100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करने वाला है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैज लॉन्च रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, अंडर दिस स्कीम द एलिजिबिलिटी हैज बीन एक्सपांडेड बियॉन्ड एमएसएमई to include any pharmaceutical manufacturing unit with a turnover of less than blank that require technology and quality upgradation। बेसिकली हुआ क्या है, जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम थी उसको एक्सटेंड किया गया और बियॉन्ड द एमएसएमई लेके आया गया है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो नया आउटलेट ओपन करना चाहते हैं या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन किनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा? जिनका टर्नओवर लेस देन 500 करोड़ रुपीस है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऐप हैज इसरो लॉन्च टू असिस्ट द गगनयान क्रू। गगनयान क्रू को असिस्ट करने के लिए सखी एप्लीकेशन इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विच रेटिंग एजेंसी इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री ग्रो एट 3 to 5% इन FY25। तो अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी भारत का जो आईटी सेक्टर है वो 3 से 5% ग्रो करेगा। वो एजेंसी कौन सी? ICRA।
फेमस पोएट प्रभा वर्मा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है सिंस 1991 फॉर द ईयर 2023 फॉर हर वर्क इन अ मलयालम लैंग्वेज फॉर विच नोबल। तो इनकी नोबल का नाम क्या है? पहली चीज तो मलयालम लैंग्वेज में है, नाम है रुद्र सत्विकम। Election Commission has launched a special campaign in which state to boost voter turnout in 414 polling station with less than 60% voting during the Lok Sabha election poll. लास्ट लोकसभा इलेक्शन पोल में 60% ही वोटिंग हुई थी। इसको इंक्रीज करने के लिए 414 मिशन एक कैंपेन लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी। Tata Sun will sell how much percent stake in the TCS for 9,362 crore rupees? तो Tata Sun TCS के 0.65% स्टैक को बेचेगा। नेक्स्ट है, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of NBFC पूनावाला फिनकॉर्प। तो अभी हमने इनके बारे में बात की थी, याद आया कुछ? अरविंद कपिल। नेक्स्ट है, हु विल बी कन्फर्ड द 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो संगीत कलानिधि अवार्ड जो कि कर्नाटक म्यूजिक का ऑस्कर माना जाता है, इसको दिया जाएगा टीएम कृष्णा को। ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेंस इंडियन वेल्स एटीपी 2024 टाइटल। तो इंडियन वेल्स एटीपी टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इनकरेज द लोकल प्रोडक्ट of the aspirational block, Niti Aayog has set up a dedicated window for aspirational block program under the brand name blank on the GEM portal. तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एक सेपरेट पोर्टल डिजाइन किया गया है बाय द नीति आयोग टू प्रमोट द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और ब्रांड का नाम है आकांक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, Guyana Defense Force will acquire 2 Dornier 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया है? आंसर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। विच कंट्री डिक्लेयर पोखरा एज इट्स टूरिज्म कैपिटल? आंसर इज नेपाल ने अपनी नई पर्यटक राजधानी घोषित की है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी has launched the alternative auto fuel ethanol 100 in New Delhi. Which company is introducing ethanol 100 as a part of pilot initiative? तो ethanol 100 को pilot basis पे Indian Oil Corporation ने basically launch किया है। So option B is the right answer. India and which country have signed an MOU with for law and dispute resolution? तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स और जो भी लॉ से संबंधित आपके कानून हैं, उनसे लेके जो भी विवाद है, उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया और सिंगापुर के बीच में आपको एक एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज बीन कमिटेड बाय द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड EFTA ब्लॉक। EFTF मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, और इसमें 4 कंट्रीज हैं और इंडिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। $100 बिलियन ये इंडिया में नेक्स्ट 15 ईयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस अर्जुन अवॉर्डी शीतल देवी एज इट्स नेशनल PWD आइकन। शी इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट्स? सो आंसर इज हो जाएगा यहाँ पे पैरा आर्चर, मतलब आर्चरी से एसोसिएटेड है। फॉर विच वर्क वॉज उदय भाटिया हैज बीन ऑनर्ड विथ अ डायना मेमोरियल अवार्ड? सो आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने बेसिकली लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या स्कूटर डिजाइन की है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज लेमिथिए रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये एक्सरसाइज अभी हमने देखी कि इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई है। ऑप्शन डी। Recently, which state government has agreed to implement the PM Shri School scheme by signing an MOU with Minister of Education? तो Ministry of Education के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है और ये लोग PM Shri स्कूल को सेटअप करने के लिए स्टेट में रेडी हो गए। नेक्स्ट है टाइगर ड्रम एक्सरसाइज। अभी हम लोग ने शॉर्ट न्यूज में देखा था, वन लाइनर में देखा था। तो टाइगर ड्रम एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी have developed India's first indigenous drug for sickle cell disease? तो सिकल सेल डिसीज के लिए इंडिया का पहला जो ड्रग डिजाइन किया है उसका नाम, उस कंपनी का नाम क्या है? एक्यूम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, और 2047 तक सिकल सेल को एलिमिनेट करना है कंट्री से। ठीक है, विच कंपनी विल बाय 13% ऑफ द पैरामाउंट स्टैक इन बायकॉम 18
फॉर ₹4,286 करोड़ रुपीज। तो पैरामाउंट में जो बाइकॉम के स्टेक है 13% उसको परचेज करेगा रिलायंस। तो रिलायंस की शेयर होल्डिंग 57% से इंक्रीज होकर 70% हो जाएगी इन बाइकॉम 18 में। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन इन ब्लैंक लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इनहांस एक्सेस टू क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन एट गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर देखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया में एक फिनटेक इकोसिस्टम को सेटअप करने के लिए गिफ्ट सिटी में एक सेंटर स्टेट ऑफ आर्ट एक्सीलेंस सेंटर को सेटअप करने के लिए कितना देगा, $23 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चमेली देवी अवार्ड के बारे में। कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट इज ग्रीष्मा कुत्थर एंड रितिका चोपड़ा recently received the Chameli Devi Jain Award 2024. The award is given in the field of science. The award was set up by the Media Foundation in 1975 and the award is named after Chameli Devi Jain, a freedom fighter. तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, मीडिया फाउंडेशन तो देता है लेकिन सिंस 1980 देता है, बाकी सब सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफा has been elected as the new president of which country? So answer is Palestine. Important appointment है क्योंकि अभी war की condition चल रही है यहाँ पे, right? Next है which team has won the Ranji Trophy 2024? तो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच विदर्भ और मुंबई के बीच में हुआ था और मुंबई ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण रामदास पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91. ही वॉज फॉर्मर चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्स? तो आंसर हो जाएगा, ये हमारे नेवल फोर्सेस के चीफ रह चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द ट्रैफिक एंड WWF इंडिया, which state has stopped in the illegal trade of shark body parts? So answer is Tamil Nadu. Okay. Next. Recently, India's Numligarh Refinery Limited inaugurated its first international office in which country? तो पहला इंटरनेशनल ऑफिस नुमलीगढ़ रिफाइनरी ने ओपन किया है बांग्लादेश में और ये भारत का मतलब एक पहला क्रॉस बॉर्डर आप देखेंगे पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड? सो आंसर इज भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Recently, Prime Minister of India inaugurated the first oil palm processing mill under the Mission Palm Oil in which state? तो मिशन पाम ऑयल के अंदर पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल ओपन की अरुणाचल प्रदेश में। सो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आप लोग ने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 क्वेश्चंस के आंसर ही सही दिए होंगे। आज आपका जो होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है आज के आज ही। बाकी हम कल मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।